हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ मैथ चैप्टर नंबर 2। बच्चों, चैप्टर 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव, जिसकी एक्सरसाइज हम 2.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको इनको हमें ज्ञात करना है, इनका आंसर ज्ञात करना है कि 12 डिवाइड बाई 3/4, यानी 12 में 3/4 का भाग देते हैं तो कितना आता है। तो देखिए बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 12, इसको डिवाइड है, अभी क्या है बच्चों, डिवाइड है तो बच्चों हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में। जैसे ही हम बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो दूसरी जो संख्या होती है वो पलट जाती है। अभी 3/4 है तो क्या बन जाएगी बच्चों, 4/3। और बच्चों 3 चौके 12 और 4 चौके 16, तो इसका आंसर कितना निकलेगा बच्चों, 16 इसका राइट आंसर निकलेगा। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 14 डिवाइड बाई 5/6, यानी 14 में किसका भाग देना है बच्चों, 5/6 का। तो बच्चों भाग देने के लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और जो दूसरी संख्या होती है वो पलट जाती है। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में आती है तो दूसरी संख्या होती है वो पलट जाती है, क्या बन जाएगी, 6/5, 6/5 बन जाएगी। और इसका आंसर कितना निकलेगा बच्चों, 14 छंग कितना होता है बच्चों, 84/5 इसका आंसर निकलेगा हमारा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है 8 भागे 7/3, तो बच्चों इसका आंसर क्या निकलेगा, 8 गुणे 3/7, तो जी बन गया 8 तिया 24/7, इसका सही आंसर आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए बच्चों 4 गुणे जे हो जाएगा बच्चों 3/8, और बच्चों 4 दूनी 8, 2 बार भाग चला गया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3/2 इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए तो इसको पहले क्या करना है, इसको मिश्रित भिन्न से उचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है, वो सॉरी बच्चों विषम भिन्न में। विषम भिन्न क्या कहलाती है, जिसमें अंश का मान ज्यादा होता है और हर का मान छोटा होता है। तो देखिए 3 डिवाइड बाई 3 दूनी 6 1 7, तो 7/3 क्या है बच्चों, एक विषम भिन्न, क्योंकि इसमें अंश का मान ज्यादा है हर का मान छोटा है, इसलिए विषम भिन्न कहलाती है। अब देखिए इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में, तो 3 गुणे 3/7 बन जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 9, 3 3 का 9/7। ठीक है ना बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 भागे 3 सही 4/7, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि 5 भाग करेंगे 7 या 21, और 21 और 4 25, तो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 25/7। अब बच्चों डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 5 गुणे 7/25, और बच्चों 25, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 7/5, या हम इसको कह सकते हैं बच्चों 1 सही 2/5, क्योंकि 5 का 5 में 2 जुड़ेगा तो 7/5 हमारा बन जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं बच्चों 7 एकम 7, और 7 में कितने जुड़ेगी कि 9 बन जाए तो 2 जुड़ेंगे, 7 और 2 9। इसको भी लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न में कि 2 एकम 2 और 1 3/2, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते बच्चों अगले क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों हमें इनको क्या करना है, सबसे पहले हमें व्युत्क्रम रूप में लिखना है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, 3/7 का व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम होगा बच्चों 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/3, यानी कि जो संख्या
अंश की है वो हर की बन जाएगी, जो हर की है वो संख्या अंश की बन जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंश का मान, अंश की संख्या बड़ी है किससे, हर से है, तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी बच्चों, विषम भिन्न। कौन सी कहलाएगी, विषम भिन्न। दूसरा देखिए क्वेश्चन, 5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5/8 का व्युत्क्रम होगा 8/5। 8/5 होगा, और इसका देखिए अंश का संख्या बड़ी है हर से है, तो ये कौन सी कहलाएगी, विषम भिन्न। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 9/7। 9/7 को जैसे ही हम व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो आएगा हमारा 7/9। और देखिए इसमें जो अंश की संख्या है वो हर से क्या है, छोटी है, तो जो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी बच्चों, उचित भिन्न। उचित भिन्न। ये देखिए 6/5, क्वेश्चन नंबर 4 है। 6/5 को हम क्या लिखेंगे, 5/6। और बच्चों 5/6 में अंश का मान हर से छोटा है, तो ये एक उचित भिन्न। अब है 12/7। 12/7 का जैसे ही व्युत्क्रम करेगा तो ये आएगा हमारा 7/12, और ये कौन सी बन जाएगी बच्चों, उचित भिन्न। क्वेश्चन नंबर 6 है 8/1। 8/1 को जैसे ही हम पलटेंगे तो हमारा आएगा बच्चों 8, और ये कौन सी भिन्न कहलाएगी बच्चों, पूर्ण भिन्न। बच्चों भिन्न में नहीं आएगी ये, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे बन नहीं है, इसमें 8 है सिर्फ, तो क्या आएगी बच्चों, पूर्ण संख्या। ये अपने आप में ही पूर्ण है बच्चों। अब देखिए बच्चों 1/11, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 11, और 11 एक क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या। जिसके नीचे हमें एक आता है वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा बच्चों, 8/1 आएगा, और जिसके नीचे एक आता है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका व्युत्क्रम कितना आएगा बच्चों, 8/1। लेकिन हर संख्या में एक हमेशा रहता है, तो एक हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या ही हमारी कहलाएगी। अब चलते हैं हम बच्चों अगले क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों कि ज्ञात कीजिए 7/3 डिवाइड बाई 2। यानी कि बच्चों हमें इसको पहले क्वेश्चन की तरह ही हमें सॉल्व करना है, तो हम डिवाइड से क्या ले जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो अभी है बच्चों 7/3 डिवाइड बाई करेंगे, डिवाइड बाई क्या हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ सर हम लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग हम 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। अब डिवाइड से हम किस में ले जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो 7/3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, और 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 7/3 हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, 4/9 भाग को हम जाएंगे कर लेंगे डिवाइड में। जे 5 है तो 5/1 होगा इसका, तो ये बन जाएगा 1/5। 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, तो 4 एकम 4, और बच्चों 9 पना 45, तो 4/45 हमारा आंसर होगा। इधर देखिए तो ये कितना बन जाएगा, 3 चौके 12, 12 में 1 जुड़ेगा तो बन जाएगा 13, तो 13/3 डिवाइड बाई 3/1। अब इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा, तो 13/3 गुणा, डिवाइड से हम करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और दूसरी संख्या पलट जाएगी। 3/1 का क्या बन जाएगा, 1/3, तो जी क्या बन जाएगा, 13 एकम 13 और 3 तिरका 9, 13/9 इसका आंसर आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 7 चौके 28, 28 और 3, 28 में 3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 31, तो 31/7 डिवाइड बाई 7। और बच्चों 7 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/7, तो 31/7 गुणे 1/7, तो 13 एकम 13 और
7 सतैया 49। तो इसका आंसर कितना निकलेगा? 13/49 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्ञात कीजिए 2/5 डिवाइड बाई 1/2। तो इसका आंसर क्या निकलेगा बच्चों? हम सरल बनाने के लिए डिवाइड्स को क्या किस में चेंज कर लेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई में। तो 2/5 मल्टीप्लाई, जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएंगे तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाती है बच्चों? पलट जाती है। तो ये बन जाएगा 2/1। तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। इस पे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4/9 गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या पलट जाएगी 3/2। तो ये बन जाएगी बच्चों, इसको भाग कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगी 2 तिया 6/9। इसको भी सैलता रूम में लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो हमारी संख्या क्या आएगी बच्चों? 2/3 इसका आंसर आएगा। इसमें देखिए, तो 2 तिया 6 मिश्रित भिन्न से हम करेंगे बच्चों भिन्न में कन्वर्ट। तो 2 तिया 6 और 1 7। तो 7/2 डिवाइड बाई 8/3। अब इसको सरल बनाने के लिए हम 7/2 गुणा में चेंज कर लेंगे और संख्या पलट जाएगी 3/8। तो 7 तिया 21 और 2 8 16। इसका आंसर आएगा 18/16। बहुत सॉरी बच्चों, 21/16 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए इसको, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 7/3 तो ये बन गया, डिवाइड बाई 3/5। अब इसको भाग करने के लिए संख्या पलट देंगे तो 7/3 गुणे 5/3। तो 7 पना 35 और 3 3 9। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसको देखिए, तो ये बन जाएगा कितना? 5 तिया 15, 15 में 1 जोड़ेगा तो 16/5। जे बन जाएगा 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेगा तो 5/3। अब संख्या हम पलट देंगे तो 16/5 गुणा 3/5। तो 16 32 16 तिया 48 और ये आएगा हमारा 5 25। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।